एक गांव था जहां बिलाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीमार माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। बिलाल का खानदान काफी अरसे से मुश्किलात का सामना कर रहा था। वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और बिलाल ही घर का वाहिद सहारा था। बिलाल मेहनती और ईमानदार था। वो रोजाना मजदूरी करके जो भी कमाता नहीं और बहन की तालीम पर खर्च करता। एक दिन बिलाल लकड़ियां जमा करने के लिए गांव के करीब झील की तरफ गया। झील के किनारे उसने एक चमकती हुई चीज देखी जो धूप में जगमगा रही थी। वो हैरान होकर उसके करीब गया और देखा कि ये एक निहायत कीमती हार था। वो हार इंतहाई खूबसूरत और कीमती जवाहरात से बना हुआ था। हार को देखते ही बिलाल के दिल में कई ख्यालात आने लगे। वो सोचने लगा, ये हार बहुत कीमती लगता है। अगर मैं उसे बेच दूं तो उससे माँ का इलाज भी हो सकता है और बहन की तालीम के लिए पैसे भी आ सकते हैं। लेकिन फौरन ही उसके जमीर की आवाज आई, ये तुम्हारा हक नहीं है, ये किसी और का है और तुम्हें उसे वापस देना चाहिए। बिलाल ने हार को उठाया और झील से गांव की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि उसे उस हार के मालिक को कैसे तलाश करना चाहिए। गांव पहुंचकर उसने अपने चंद दोस्तों से मशवरा किया। इनमें से कुछ ने कहा, बिलाल, ये हार बेच दो, तुम्हें उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन बिलाल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरे हार हैं, लिए नहीं है। अगर मैं किसी और का माल रखूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज होगा। बिलाल ने गांव के हर घर जाकर पूछना शुरू किया, क्या ये हार आपका है? लेकिन किसी ने उसे अपना न कहा। लोग बिलाल की ईमानदारी देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहां मिलते हैं। कई दिन गुजर गए लेकिन हार का मालिक न मिला। बिलाल मायूस होने के बजाय दुआ करता रहा कि अल्लाह उसे हार के असल मालिक तक पहुंचा दे। एक दिन वो गांव के चौहद्री के घर गया। चौहद्री गांव का अमीर तरीन आदमी था और उसका खानदान काफी माजिज था। जब बिलाल ने हार चौहद्री के बेटे को दिखाया तो वो फौरन पहचान गया। उसने कहा, ये हार मेरी माँ का है। ये कुछ दिन पहले गुम हो गया था और हम सब बहुत परेशान थे। मेरी माँ को यह हार बहुत अजीज था। चौहद्री ने बिलाल की ईमानदारी पर खुश होकर उसे इनाम में बड़ी रकम देने की पेशकश की। लेकिन बिलाल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, चौहद्री साहब, ये मेरा फर्ज था। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे इनाम की जरूरत नहीं। चौहद्री बिलाल के रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। उसने न सिर्फ बिलाल की मां के इलाज का बंदोबस्त किया बल्कि उसकी बहन की तालीम का खर्च भी उठाने का वादा किया। उसके अलावा उसने बिलाल को हिदायत की, अपनी जमीन पर काम करने की एक अच्छी नौकरी भी दी। बिलाल की ईमानदारी की खबर गांव भर में फैल गई। लोग उसे इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखने लगे। बच्चे और नौजवान बिलाल को अपनी मिसाल मानने लगे। गांव के बुजुर्ग उसकी तारीफ करते और कहते, बिलाल जैसे लोग दुनिया में नेकी को जिंदा रखते हैं। कुछ महीनों में बिलाल की जिंदगी बदल गई। उसकी मां की सेहत बेहतर हो गई और उसकी बहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। बिलाल खुद भी मजीद मेहनत करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशहाली आने लगी। लेकिन उसके बावजूद बिलाल हमेशा आजिजी से पेश आता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बिलाल से पूछा, बेटा, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुमने हार बेचकर अपनी जिंदगी आसान नहीं की? बिलाल मुस्कुराकर बोला, नहीं बाबा जी, अगर मैं वो हार रख लेता तो शायद मेरे घर में कुछ दिनों के लिए खुशहाली आ जाती, लेकिन मेरा जमीर मुझे कभी सुकून न देता। बिलाल की ये बात सुनकर गांव के लोग मजीद मुतासिर हुए। वो जानते थे कि बिलाल की ईमानदारी और नेकी उनके लिए एक सबक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। बिलाल की नेक नीयति और अच्छे एमाल ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि दूसरों को भी नेकी की तरगीब दी। नेकी हमेशा अपनी